बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डायबिटीज़ की थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन में हमारा कंसर्न प्रिवेंशन है। तो आपको बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स आने चाहिए। रिस्क फैक्टर आप गौर करें ऑलमोस्ट सेम ही चले आ रहे हैं। अब देखें डायबिटीज़ में रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी, वजन ज़्यादा हो, पेंक्रियाज का प्रॉब्लम हो, लाइफस्टाइल हमारा सीडेंट्री है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ करेंगी। एज है, जेंडर है, फीमेल में डायबिटीज़ ज़्यादा है। अब डायबिटीज़ एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, एक गेस्टेशनल भी है। टाइप 1 आपका इंसुलिन डिपेंडेंट है। पेंक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन बना ही नहीं रहे। इंसुलिन बना नहीं रहे तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। टाइप 2 जो है वो बड़ी एज में होता है और टाइप 2 के अंदर ये होता है कि इंसुलिन बन रही है, वो एक्ट नहीं कर रही होती समटाइम्स। उसके बाद गेस्टेशनल है, प्रेगनेंसी में शुगर हाई हो जाती है। शुगर हाई का बड़ा रोल है। देखिए शुगर का एक ही हल है, परहेज़, परहेज़ और परहेज़। और आपने दवाई खानी है और आपने परहेज़ करना है, दोनों काम करने हैं। अब अगला सवाल ये कि प्रिवेंशन, वही हाई रिस्क अप्रोच, जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जो बंदा ओबीज है, जो अल्कोहल लेता है, जिस तो उसको आप टारगेट करें, उसकी स्क्रीनिंग करें, उसको समझाएं, सॉरी हेल्थ एजुकेशन करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करें आप, डाइटरी में आप बताएं कि मीठी चीज़ें नहीं लेनी। दूसरी बात यह है कि खाना जो है डिवाइडेड डोजेज में वो ले। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। 20 to 30 मिनट्स की डेली फिजिकल एक्टिविटी फॉर 5 days अ वीक रिकमेंडेड है WHO की तरफ से, वो काम करे। सेकेंडरी ज़ाहिर आपने डायबिटीज़ को डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज आप करेंगे GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, BSR देखेंगे, BSF देखेंगे, फास्टिंग देखेंगे और HbA1c करेंगे। तो आप इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट MCQ है, GTT है और HbA1c आपको 3 मंथ्स का रिकॉर्ड बताएगा। बाकी मॉनिटरिंग के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे और रैंडम ब्लड शुगर देखेंगे। ट्रीटमेंट में देखें इंसुलिन है या जो ड्रग्स होती हैं जिसमें मेटफॉर्मिन है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ग्लिकलाजाइड है, ये आपने उसमें ड्रग्स देनी है। तो आपके लेवल पे इतना काफ़ी है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन है, वो मिक्सड है, 70-30 है, रेगुलर है, वो कम्युनिटी मेडिसिन में नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत। और दवाइयाँ देनी है, मेटफॉर्मिन, ग्लिकलाजाइड का नाम याद रख लें। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन करनी है। अब मरीज क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, परहेज नहीं करते। दोनों काम करने हैं और डायबिटीज़ में स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर की मॉनिटरिंग करेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। मॉनिटरिंग के साथ साथ आपने डाइटरी मैनेजमेंट करनी है, डाइटरी मॉनिटरिंग करनी है और दवाई खानी है, वरना रीनल फेलियर के चांस बड़े हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन है। टर्शरी में देखें, डिसेबिलिटी कम करेंगे। रिहेबिलिटेशन इसमें वही है, साइकोलॉजिकल सोशल है। कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की देखें 4 चीज़ें हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और वेस्कुलोपैथी। ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। देखिए अक्सर बंदा डायबिटीज़ की आंखें और डायबिटिक फुट, उसके ये सारे मसाइल होते हैं। तो इसमें आपने डायबिटिक को जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आपने एडवाइस करना है कि आइज़ का चेकअप, किडनी फंक्शन टेस्ट वो लाजमी कराए और हार्ट का चेकअप लाजमी कराए। पाँव सेंसेशन लॉस हो जाती है, तो इसलिए आप विटामिन B12 भी साथ देते हैं। टॉपिक बड़ा ब्रॉड है, तो प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप याद रखें, डाइटरी मॉडिफिकेशन आप याद रखें, फिजिकल एक्टिविटी आप याद रखें, इंसुलिन आप याद रखें, ग्लिकलाजाइड आप याद रखें, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट HbA1 से 3 मंथ्स के बाद आप रिपीट करवाएं, ये आप याद रखें। कॉम्प्लिकेशंस को कैसे प्रिवेंट करना है, ये आप याद रखें। दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर कम्युनिटी मेडिसिन। थैंक यू।